मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द सो कोचिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हम नरेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एक तो इंट्रोगेटिव और दूसरा इम्परेटिव। इसके बाद में हमारे 2 टाइप्स रहेंगे, वो रहेंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों, हम जानते हैं पहले इंट्रोगेटिव होता क्या है। देखो, इंट्रोगेटिव हमारा होता है प्रश्नवाचक, है ना। प्रश्नवाचक हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक तो डुअल इंट्रोगेटिव और एक सिंपल इंट्रोगेटिव। होता क्या है, जब डुअल इंट्रोगेटिव में होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड जहाँ आते हैं डुअल इंट्रोगेटिव में आता है क्वेश्चन वर्ड जैसे वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, होम, विच, ये ऐसे वर्ड आते हैं डबल इंट्रोगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हमारे जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू। हेल्पिंग वर्ब में हमारे चाहे वो इज, एम, आर हो, वाज या वर हो, हैड हो, हैव हो, डू, डिड, कुछ भी हो सकता है, वो सारे हमारे होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम देखो सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, देखो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव और डुअल इंट्रोगेटिव। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। देखो इंट्रोगेटिव और डुअल इंट्रोगेटिव में होता क्या है, सेड या सेड टू के स्थान पर हमारा आता है आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर आता है हमारा इफ या वेदर। ये तो हमारा आता है इंट्रोगेटिव में। और डुअल इंट्रोगेटिव में हमारा आता है, डुअल इंट्रोगेटिव में क्या आता है, सेड या सेड टू के स्थान पर हमारा आता है आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। लेकिन इन्वर्टेड कोमा की जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं, WH फैमिली वाले शब्दों से जोड़ देते हैं। बातें आपकी क्लियर हो गई। अब हम लोगों को करते क्या है, WH फैमिली हमारे होता क्या है। देखो WH फैमिली हमारे होते हैं व्हाट, वेयर, हाउ, हु, होम, एक्सेट्रा। बातें क्लियर हो गई। अब हम देखो करते एग्जाम्पल समझते हैं इसके होता कैसे। देखो फ्रेंड्स, इफ़ और वेदर, इन दोनों का पहले मीन समझिए। देखो इफ़ जो वेदर जो होता है, यहाँ पर आप ये ज़्यादा बेटर माने आता है इफ़ के अपेक्षा, जहाँ पर आपको 2 चॉइस दी गई हो। जैसा आपसे पूछा है भाई आप कोई काम करोगे या नहीं करोगे, तो डिपेंड ऑन यू कंडीशन पर, तो वहाँ पर इफ़ के अपेक्षा हम वेदर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। तो आपने एक इंक्वायरी पढ़ी होगी, इंक्वायरी INQUIRE। ठीक है, इंक्वायरी मीन्स क्या होता है, पूछताछ करना, और इंक्वायरी मीन्स क्या होता है, इसका ही मीन्स होता है पूछताछ करना। तो देखो होता क्या है, ये हमारे होता है क्वेश्चन टैग में यूज़ इंक्वायर्ड ऑफ। और जो इंक्वायर होता है, तो हमारा ये इंक्वायर्ड ऑफ ये होता है हमारा अमेरिकन वर्ड। तो हमारी जो ग्रामर जो चलती है वो ज़्यादातर अमेरिकन वर्ड्सों के ऊपर डिपेंड होती है। ये बात हमारी एक बात ध्यान रखनी चाहिए। और दोस्तों, मैं अभी सेट 2 लिखना भूल गया, तो उसके लिए सॉरी, यहाँ सेट 2 होगा, सेट या सेट 2। हम देखते हैं एग्जाम्पल है ही सेड टू मी डू यू प्ले ए फुटबॉल मैच। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, डुअल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमारा आता है फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आता है, फुल स्टॉप। क्यों, जब हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट को बनाते हैं, मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो हमारा उसमें आता है क्वेश्चन जो वर्ड होता है वो हटा देते हैं और हमारा सेंटर बन जाता है अफर्मेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो एग्जांपल, ये हमारा एग्जांपल लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू प्ले ए फुटबॉल मैच, क्या तुम एक फुटबॉल मैच खेलना चाहते हो, क्या तुम एक फुटबॉल मैच खेलते हो। तो ही सेड या सेड टू हम कुछ भी लगा दें, आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड मी, यहाँ पर आएगा इफ़।
इफ़ क्यों आएगा, क्योंकि हमारी ये डू ये दे रखी है यहाँ पर, ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए यहाँ पर आएगा इफ़। तो जब हमारा जब ये ऐसे टाइप का सेंटेंस दे रखा हो तो हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद, है ना। और ये हमारा सेंटेंस, देखो दोस्तों आपको सेंटेंस का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस हमारा है कौन सा। तो आपको पता होगा ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। और अब बात आती है इसकी यू हमारा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा मी का सब्जेक्ट आई। बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट किससे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट के साथ आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लेड ए फुटबॉल मैच। अब सेकंड देखते हैं। I said to them, did they not buy some fruits yesterday? दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, डिड दे नॉट बाय सम फ्रूट यस्टरडे, क्या उन्होंने कल कुछ फल नहीं खरीदे। दोस्तों हम देखेंगे ये वाला सेंटेंस। देखो हमने पहला सेंटेंस किससे बनाया है, आस्क्ड से। अब सेकंड सेंटेंस हम बनाएंगे इंक्वायर्ड ऑफ, है ना। इंक्वायर्ड ऑफ जैसे आई सेड टू क्या आ गया, इंक्वायर्ड ऑफ देम इफ़, ठीक है, क्योंकि हमारा डिड भी हेल्पिंग वर्ब भी है। दे हमारा देखो थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा दे। सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या आएगा, बॉट सम फ्रूट्स यस्टरडे का चेंज होता है द प्रीवियस डे। और क्वेश्चन मार्क की जगह आता है हमारा फुल स्टॉप। ठीक है फ्रेंड, अब बात हमारी एक रूल क्लियर हो गया। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। अब यू सेड टू फादर व्हेन विल द ट्रेन अराइव। मतलब तुमने पिताजी से कहा कि ट्रेन कब आएगी। ये हमारा है डायरेक्ट। अब देखो इसका इनडायरेक्ट बनेगा कैसे, यू सेड या सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ कुछ भी लगा सकते हैं। तो आस्क्ड फादर। अब हम ध्यान रखेंगे जहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन वर्ड दिए रखे हों, सुन लेना, जहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन वर्ड दिए हों, जैसे वैन, इन जैसे वर्ड दिए हो तो इनवर्टेड कोमा के स्थान पर ये वर्ड लिख देते हैं, वैन लिख दिया। अब यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है, तो द ट्रेन, ठीक है, द ट्रेन के बाद ये को बिल, बिल का इनडायरेक्ट में होता है वुड, वुड अराइव। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ तक। हमारा नेक्स्ट रूल आता है, हमें दिया है अगर वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, विच, ईटी शब्द दे रखे हो तो हमारा क्या होता है। देखो हम पहले जानते हैं हाउ मेनी और हाउ मच का यूज़ कैसे कैसे होता है। हाउ मेनी और हाउ मच, देखो हाउ मेनी होता है हमारा सिंगुलर काउंटेबल के साथ, ठीक है, और हाउ मच होता है प्लूरल काउंटेबल के साथ। मतलब और हाउ मेनी जो यूज होता है वो होता है अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं हम। और हाउ मेनी, हाउ मच जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे हमारे पीपल हो गए, पैसा हो गया, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ होता है हाउ मेनी का यूज़। विच हमारी जो होता है वो चॉइस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच का यूज़ हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। और एक बात और, विच का यूज़ हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। जब हमें कोई चॉइस करनी हो एक या दो के बीच में तब हम विच का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये तो हमारे वर्ड का यूज़ हो गया। अब हम देखते हैं सेंटेंस अपने। ही सेड टू की जगह हम आस्क्ड वेदर लगा दें, आस्क्ड या इनक्वायर्ड ऑफ लगा दें,
आस्क्ड मोहन। मैंने बताया था कि जब ये क्वेश्चन वर्ड दे रखे होते हैं हमारे, तो हम क्या करते हैं, ये इसके ये हाउ मच, हाउ मैनी, विच, ये क्वेश्चन वर्ड के इसके इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाते हैं। हाउ मच, और इनके साथ जो वर्ड दिया होता है हाउ मच, हाउ मैनी और विच के साथ, और ETC वर्डों के साथ हमारा जो वर्ड दिया होता है हम उसको उसके साथ रख लेते हैं। हाउ मच मनी, यहाँ तक हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट बनता है यहाँ से सेंटेंस, हमारा सेम सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव। तो हमारा यूज सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन यानी ही, तो यहाँ पर आएगा ही। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, पास्ट में बनेगा वांटेड, और क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आता है फुल स्टॉप। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पवन सेड विच बुक डू यू रीड, डू यू नॉट रीड। तो पवन ने कहा तुम कौन सी किताब नहीं पढ़ते हो, तुम कौन सी किताब नहीं पढ़ते हो। विच का यूज़ जो होता है हमारे क्या करते हैं, चॉइस करने के लिए, मतलब किसी को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास 10 बुक है तो आप कौन सी पढ़ेंगे, हो सकता है आप इंग्लिश की पढ़ें, इंग्लिश ग्रामर पढ़ें, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें, ऐसा ही। पवन आस्क्ड विच बुक यू। देखो एक बात हम ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया नहीं होता तो हमारा सब्जेक्ट हम ये हमारा यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम मान लो यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ दिखाएंगे, टू लिखकर, या मी दिखाएं, किसी का नेम दिखा दें, या हिम दिखाएं, मतलब कुछ भी शो कर दें हम, XYZ कुछ भी हमें कुछ दिखाना पड़ेगा। सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज करते हैं जब, तो हम कैसे यहाँ चेंज कर लें पवन से, तो पवन हमारा ही है, ही डिड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस निगेटिव में है तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में आता है डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला सेंटेंस है द मदर सेड टू हर सन डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी। फ्रेंड्स ये हमारा सेंटेंस जो है इससे अलग है, क्योंकि ये इसमें हमें दे रखा है इफ़ और वेदर का यूज़ बताऊंगा। जहाँ पर भी हमारी चॉइस दे रखी हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फर्स्ट, है ना, फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ाया था तभी, तो वहाँ पर हम इफ़ की अपेक्षा वेदर का यूज़ अच्छा माना जाता है। 90% हम वेदर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अब सेंटेंस देखते हैं। द मदर सेड टू के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड हर सन, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम करेंगे वेदर। अब फिर मैंने बताया था सेंटेंस हम बनाते हैं असर्टिव में, ठीक है। असर्टिव में देखो हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो हम बनाएंगे इसे असर्टिव में। असर्टिव हमारा है यू सेकंड पर्सन, हर सन लड़का है तो ही। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो क्या आएगा, वांटेड टू हैव मिल्क और टी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी बात यहाँ क्लियर हो गई। अब हम शुरू करेंगे अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस। शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इम्पेरेटिव है क्या। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे वह होते हैं जिसमें हम अपनी कमांड देते हो, रिक्वेस्ट करते हो किसी से, या फिर हम जो सेंटेंस हमारे वर्ब से शुरू होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सिट डाउन, डू योर वर्क, टेक योर पेन, टेक योर नोटबुक एंड बुक, है ना, राइट्स योर नोट्स। तो जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं वर्ब से, वो सारे के सारे हमारे इम्पेरेटिव आते हैं। अब हम चलते हैं अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस की ओर। फ्रेंड जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इम्पेरेटिव होता क्या है, अब हम जानेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ये वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। अब हम देखो सेड या सेड टू को बदलते हैं इसके अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के भाव के अनुसार। हमारा जो सेंटेंस के भाव दे रखा होगा, जैसे हमने कहा डू योर वर्क, तो हमारे सेंस का क्या रहा है, या तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, तो हमारे क्या आएगा, ऑर्डर्ड आएगा।
तो ये सेड या सेड टू को हम चेंज करते हैं सेड या सेड टू, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर आता है हमारा टू, और यहाँ पर आता है ऑर्डर रिक्वेस्ट अर्ज्ड बेग्ड। ठीक है, ये ETC वर्ड्स लगाते हैं हम यहाँ पर। बात क्लियर होगी। देखो जहाँ हमने टिक क्यों लगाया, क्योंकि टू हमारा बनता है, टू लगाकर हमारा कोई भी सेंटेंस बनता है इन्फिनेटिव। तो जहाँ पर भी दो वर्ब एक साथ देते हैं वहाँ पर बनता है हमारा इन्फिनेटिव। दो वर्ब कैसा आ गए, देखो ये सारी की सारी अपने आप में वर्ब हैं, इसलिए इसके बाद में हम करेंगे टू का यूज़, और इसके टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। देखो एग्जांपल देखते हैं हम। राम सैड सिट डाउन। सेकेंड एग्जांपल, दीपा सैड टू हर मदर go out for a walk। तो फ्रेंड्स आपको दो एग्जांपल लिखे मैंने। राम सेड सिट डाउन, राम ने कहा बैठ जाओ, और दीपा सेड टू हर मदर, दीपा ने अपनी माँ से कहा गो आउट फॉर ए वॉक, मतलब घूमने बाहर चलते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, राम सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड अर्ज्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सेंस का अकॉर्डिंग। तो सिट डाउन ऑर्डर दिया है यहाँ पर, तो क्या आएगा हमारा ऑर्डर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमारा आता है टू सिट डाउन। देखो एक बार हमारी ये हो गई और एक बार हमारी ये हो गई, इन दोनों, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जहाँ पर भी दो वर्ब एक साथ दिए वहाँ पर हमारा आता है टू, और टू लगकर हमारा सेंटेंस बनता है इन्फिनेटिव। सेकंड एग्जांपल, दीपा सेट टू का हम कुछ, देखो यहाँ माता से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट की है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड हर मदर टू गो आउट फॉर ए वॉक। अब हमारा यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट रूल आता है, अगर वाक्य हमारा डू नॉट या डोंट से शुरू हो तो क्या आता है, तो हमारा सेड या सेड टू के स्थान पर आता है हमारा फॉरवर्ड या एडवाइज्ड। ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमारा आता है टू या नोट टू। ध्यान रखेंगे जैसे मैंने लिखा है वैसा ही यूज़ होगा, मतलब फॉरवर्ड के साथ में टू का यूज़ होगा और एडवाइस के साथ में नोट टू का, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में नेगेटिव सेंस रखते हैं, जैसे हमारा फॉरवर्ड, डिनाइड, नॉट अलाउड, रिफ्यूजी। तो हमारे सारे के सारे वर्ड हमारे क्या नेगेटिव सेंस रखते हैं। हमारे एग्जांपल देखते हैं एक, पवन सेड टू मी डोंट टीज एनीवन। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल ये दे रखा है, पवन सेड टू मी डोंट टीज एनीवन। पवन ने मुझसे कहा कि किसी को मत सताओ, यानी किसी को नहीं सताना चाहिए। तो पवन सेड टू के स्थान पर हमारा क्या आएगा, फॉरवर्ड या एडवाइज्ड। तो हम पहला फॉरवर्ड से बनाते हैं, फॉरवर्ड मी टू, और जहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये इसे हटा देते हैं क्योंकि अपने आप में ये नेगेटिव सेंस रखता है। इसके साथ में नॉट, डोंट, किसी भी नो, इस नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होता। मी टीज एनीवन। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा, और इसे दूसरे किस तरीके से बनाएंगे हम, पवन एडवाइज्ड मी। तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले हमारा आएगा नोट, उसके बाद में हमारा आएगा टू।
पवन एडवाइज मी नॉट टू टीज एनी वन। वो थर्ड टाइप से सब हम बता सकते हैं। पवन एडवाइज्ड मी टू टीज नो एनी वन का चेंज हो जाएगा नो वन। नो वन मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव सेंस हो गया है ना। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बचा, थ्री टाइप से चेंज हो गया। पवन सेड टू मी डोंट टीज एनी वन, पवन फॉरवर्ड मी टू टीज एनी वन। हमारा फॉरवर्ड के जहाँ भी फॉरवर्ड आएगा वहाँ हम नो नोट ऐसे नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। सही है। अगला तीसरा एग्जाम्पल दे रखा, पवन एडवाइज्ड मी नॉट टीज एनी वन। देखो जहाँ पर भी हमारा एनी आएगा, एनी के बराबर हमारा यूज़ कर सकते हैं नो। ठीक है, तो हमने नो एनी की जगह क्या कहा है, नो। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगर वाक्य नेवर से शुरू हो तो, मतलब नेवर आए शुरू होने, अगर वाक्य में नेवर आए तो क्या होता है, सेड या सेड टू के स्थान पर सेड या ओनली एडवाइस का यूज़ करते हैं, है ना। और कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमारा आता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम करते हैं टू का प्रयोग। टू का प्रयोग नेवर के बाद, है ना, नेवर के बाद। अब हम एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी, दोस्तों हमें दे रखा है सेड या सेड टू के स्थान पर क्या है, टू का प्रयोग नेवर के बाद करते हैं। तो कोई एग्जांपल समझते हैं। ही सेड टू क्या है, ओनली एडवाइज्ड मी नेवर, टू का प्रयोग नेवर के बाद, नेवर टू प्ले ऑन द रोड। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है, अगर वाक्य में सर काइंडली प्लीज़ मैडम ऐसे अगर आज्ञा सूचक वर्ड दिए हों तो, अगर ऐसे आज्ञा सूचक शब्द दिए हों तो सेड या सेड टू के स्थान पर हमारा आता है, सेड या सेड टू के स्थान पर हमारा आता है रिक्वेस्टेड। और कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमारा आता है टू। बातें क्लियर हो गई। हम एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर हमारा वाक्य नेगेटिव में दे रखा हो तो, अगर मतलब नेगेटिव में ये वर्ड भी दिए हो काइंडली, काइंडली ये वर्ड दे रखे हो तो हमारे साथ क्या आता है, अगर नेगेटिव में हो तो हम यूज़ करेंगे नोट टू। ठीक है, नोट टू मैंने पहले बताया था आप लोगों को। अब हमारा एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नोट कीजिए। द बॉय सैड प्लीज गिव मी सम मनी। लड़के ने मुझसे कहा कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो। तो द बॉय सेड या सेड टू के स्थान में क्या आएगा हमारा, केवल रिक्वेस्टेड टू। और जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन शब्दों को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो वर्ब से शुरू होगा गिव मी, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है लड़का तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, सम मनी। सेकंड एग्जांपल देखिए। हनी सेड प्लीज डू नॉट गो आउट, प्लीज डू नॉट गो आउट। अब देखो कैसे करेंगे हम। हनी सेड के स्थान पर क्या आएगा, रिक्वेस्टेड
अब ये तो हट जाएगा हमारा। अब क्या आएगा, नोट टू, ठीक है, नोट टू गो आउट। बात समझ आ गई यहाँ तक। अब हमारा नेक्स्ट रूल आता है। नेक्स्ट रूल पढ़ने से पहले मैं आपको ये एक बार और समझाता हूँ दोनों सेंटेंस। देखो, अगर वाक्य में हमारे सर, काइंडली, प्लीज़, मैडम अगर ऐसे आगे सूचक शब्द आए तो इनडायरेक्ट में इनको हम हटा देते हैं। देखो कैसे करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, द बॉय सेड प्लीज़ गिव मी सम मनी। मतलब लड़के ने कहा कृपया मुझे थोड़े से पैसे दे दो। तो हम करेंगे कैसे, द बॉय रिक्वेस्टेड टू गिव, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हमने टू का यूज़ किया। गिव हिम, ही, मी हमारा है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा लड़का, ही का ऑब्जेक्ट क्या आता है, हिम सम मनी। बात ही क्लियर हो गई। अब देखो सेकंड सेंटेंस आता है हमारा, हनी सेड प्लीज़ डू नॉट गो आउट। हनी ने कहा कृपया बाहर मत जाओ, है ना। तो हनी रिक्वेस्टेड नॉट, मैं बताया था नॉट के बाद टू का यूज़ होगा, नॉट टू गो आउट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। हमारा अब नेक्स्ट रूल आता है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट रूल है प्रपोजल वाले वाक्य। प्रपोजल मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव। देखो प्रपोजल वाले वाक्य हमेशा ये शुरू होते हैं लेट अस से। किससे शुरू होते हैं, लेट अस। इसके स्थान पर हम लेट अस के पूरे के स्थान पर यूज़ करते हैं दे शुड या वी शुड। दे शुड हमारा आता है थर्ड पर्सन के साथ, ये आता है हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ। अब ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन को आपको पता करना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड पर्सन जो होगा वो होगा सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट पर्सन के साथ ही आएगा। केवल आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे इसका, आई और वी के साथ। बकाया सबके साथ हम यूज़ करेंगे दे शुड का। बातें क्लियर हो गई। और सेड या सेड टू के स्थान पर हम यूज़ करेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड। ठीक है। और कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमारा आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमारा आएगा डेट, ठीक है। अब देखो हम अपना एग्जांपल देखते हैं। बात समझ आ गई है। सेड या सेड टू के स्थान पर हम यूज़ करेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड का। और कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमारा आएगा डेट। दे शुड लेट अस के इक्वल हम यूज़ करेंगे दे शुड या वी शुड। लेट मीन्स होता है दे और अस मीन्स होता है शुड, यानी चाहिए। बात समझ आ गई। तो एग्जांपल हमारा दे सेड टू मी लेट अस प्ले ए मैच, लेट अस प्ले ए मैच टुडे। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपना एग्जांपल। तो देखो दे सेड या सेड टू की हमारा आएगा प्रपोज्ड या सजेस्टेड। तो कुछ भी लगा दें, प्रपोज्ड मी डेट। इसके स्थान पर हमारा आएगा दे शुड। दे शुड क्यों आया, क्योंकि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है थर्ड पर्सन का, इसलिए हमारे यहाँ पर क्या आया, दे शुड आया। अब प्ले ए मैच टुडे का चेंज होता है हमारा डेट डे में। बातें क्लियर हो गई, ठीक है फ्रेंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आई सेड लेट अस सिंग टुगेदर। लेट अस सिंग टुगेदर। देखो आई सेड या सेड टू के स्थान पर पोज्ड या सजेस्टेड कुछ लगा सकते हैं। डेट देखो पहले यहाँ पर हमारा दे रखा था थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर आया था हमारा दे शुड। अब यहाँ हमारा दे रखा है फर्स्ट पर्सन, तो क्या आएगा हमारा वी शुड सिंग टुगेदर। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल ये आता है, यदि वाक्य में लेट अस नोट या लेट नोट्स आए तब हम क्या करेंगे,
सेड या सेड टू के स्थान पर केवल सजेस्टेड लिखेंगे, मतलब हमारा केवल निगेटिव सेंटेंस हो तब, है ना। लेटस के स्थान पर दे शुड या बी शुड, इसके बाद में हम करेंगे नोट का यूज़। और कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आएगा हमारा डेट। देखो हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, प्रमोद सेड लेट अस नॉट वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। प्रमोद ने कहा हमें अपने दोस्तों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो देखो ये एग्जाम्पल बनेगा, प्रमोद सेट को स्थान पर आएगा सजेस्टेड डेट दे शुड नॉट वेट फॉर आवर। आवर हमारा है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा यहाँ पर प्रमोद, यहाँ दे रखा है हमें बहुवचन के साथ यानी प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ भी हमारा आएगा प्लूरल फॉर्म में, क्या आएगा देयर। ठीक है, यहाँ देयर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे साथ यहाँ क्या दे रखा है, दे रखा है, तो क्या आएगा देयर फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो दोबारा समझते हैं इसे। प्रमोद सेड लेट अस नॉट, ये क्वेश्चन है हमारा, आंसर ये है प्रमोद सेड या सेड टू के स्थान पर हमारा आएगा सजेस्टेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमारा डेट यूज़ कर लिया हमने, लेट अस नॉट के स्थान पर हमने यूज़ किया है दे शुड नॉट। ठीक है, सेम एच उठा लिया हमने, वेट फॉर, अब यहाँ दे रखा है आवर, आवर दिया है हमें अस के अकॉर्डिंग, है ना, तो यहाँ दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा देयर फ्रेंड्स। बात क्लियर हो गई। और हमारा नेक्स्ट रूल आता है रिक्वेस्टेड वाले वाक्य। रिक्वेस्टेड मतलब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे इसमें क्या दिया होगा, लेट दिया होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीन्स ये वो नहीं है कि कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, यहाँ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे मी, हिम, हर, अस और etc, ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल से पहले हम रूल पढ़ते हैं। सेड या सेड टू के स्थान पर हमारा आएगा रिक्वेस्टेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमारा आएगा टू लेट। सही है। अब देखो एग्जाम्पल हमारा, सी सेड टू द टीचर लेट मी गो अलोन। उसने अपने टीचर से कहा, मतलब टीचर से कहा मुझे अकेला जाने दो, है ना। तो जब भी हमारे साथ लेट के साथ हमारा ऑब्जेक्ट दिया होगा, है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो हमेशा इसके साथ क्या आएगा रिक्वेस्टेड। तो क्या होगा, सी सेड टू के स्थान पर आएगा रिक्वेस्टेड। बातें क्लियर हो रही है। द टीचर कोमा इन्वर्टेड कोमा टू लेट, टू लेट। ठीक है, ये जुड़ गया हमारा। अब देखो मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा सी का ऑब्जेक्ट हर, गो एलोन। ठीक है, अब हमारा सेकंड सेंटेंस आता है, सी सेड लेट द मैन। देखो सेकंड सेंटेंस हमारा थर्ड रूल वाला। अगर हमारे डायरेक्ट वे में दिया होगा लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन दिया हो तो, है ना, नाउन या प्रोनाउन। सेड या सेड टू के स्थान पर हमारा आता है ऑर्डर्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमारा डेट आता है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, अब ही सेड या सेड टू के स्थान पर हमारा क्या दे रखा है ऑर्डर्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर डेट आ गया हमारा, है ना। अब हम यूज़ क्या करेंगे इसका, नाउन या प्रोनाउन के बाद में हम लेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर द मैन लेट। ठीक है, यानी ये लेट हमारा क्या पहुँच जाएगा, उठकर यहाँ पर पहुँच जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय। ही ऑर्डर डेट द मैन लेट गो अलोन इन, दिस का हो जाएगा हमारा डेट, फील्ड, टुडे का हो जाएगा हमारा डेट डे। बातें क्लियर हो गई। अब हमारा अगला सेंटेंस, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। देखो फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आपको परीक्षाओं में, जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो बहुत कम देखने मिलता है ऐसे सेंटेंसेस, है ना। मतलब रूल आपने पढ़े नहीं होते, सेंटेंस मिल जाते हैं देखने। जब भी हमारा आएगा लेट देयर बी, तो हम यूज़ करेंगे देयर शुड बी का यूज़ होगा इसके स्थान पर। ठीक है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमारा आएगा डेट, और सेड या सेड टू के स्थान पर हमारा रिक्वेस्टेड या एडवाइस। बात क्लियर हो रही है। तो हम देखो सेंटेंस करते हैं, ही दिखाई दे रहा नीचे वाला था ना, जगह ऊपर कर देते हैं अपने, है ना सर।
दोस्तों अभी हमने क्या करा था, यहाँ पर लेट किया था, लेट के स्थान पर हमारा आ गया यहाँ पर शुड, उसके लिए गलती हो गई ना, तो यहाँ पर क्या आएगा शुड। तो लेट के इक्वल टू हमारा होता है शुड। बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं, देखो नीचे वाला सेंटेंस, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। तो आपको शायद इसके नीचे दिखाई नहीं दे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर इसका आंसर तीसरे वाले का। ही सेड, सेड टू के स्थान पर मैं क्या दे रखा है, रिक्वेस्टेड एडवाइस, रिक्वेस्टेड लगा दें, रिक्वेस्टेड डेट। अब लेट देयर बी के स्थान पर देयर शुड बी, देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू, देखो माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यहाँ चेंज होगा ही में, ही हमारा क्या है थर्ड पर्सन, और ही का पैसिव केस क्या आता है, हिज केस। फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो में इतना ही, हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।